विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई एक अहम खबर मिल रही है, जहां यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक इस पर होगी, जहां इस बैठक में योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, साथ ही संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। और भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी बैठक में पहुंचेंगे। इस बात की जानकारी है। कल शाम दिल्ली में नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी लगातार मंथन का दौर देखने को मिला। अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। उस वक्त की देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जीत की बधाई उन्होंने दी। अब बताया जा रहा है कि कल भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और देखिए कौन कौन शामिल होगा मंथन में, ये भी आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। कल दिल्ली में नेताओं की बैठक होने जा रही है। जमावड़ा लगने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि संभवतः 20 या 21 को शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश के लिए रखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता कल एक बार फिर से आमने सामने बैठेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। आगे की तस्वीर क्या होगी, कैबिनेट में किसको जगह दी जाए, इन तमाम विषयों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होने वाली है। और यूपी में सरकार गठन पर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि कल दिल्ली में एक बार फिर से नेताओं की बैठक होने जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ होंगे, जेपी नड्डा होंगे जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, अमित शाह होंगे जो कि यूपी के पर्यवेक्षक हैं। बिल्कुल, और बीते दिन भी जया एक बैठक हुई है और अब कल भी ये संभावित बैठक है। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, बताएं कि किस लिहाज से ये अहम रहने वाली है बैठक। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब यूपी में जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं रघुवर दास, उनको सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो अब उसके बाद ये बैठक होगी। और हमारी खुद रघुवर दास से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो होली है, होली के बाद वो आएंगे, यानी 19 तारीख को वो आ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने कही थी कि देखिए सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होगी। तो वो बैठक हो सकता है कि कल हो। और इसीलिए चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी, या फिर महामंत्री संगठन सुनील बंसल की बात करें, या यूपी प्रभारी जो हैं राधा मोहन सिंह, उनकी बात करें। राधा मोहन सिंह तो कल थोड़ी देर के लिए लखनऊ आए थे, चूँकि कोर ग्रुप की बैठक थी, उसमें शामिल और फिर दिल्ली चले गए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम होगी और उसी में सारी चीज़ें तय हो जाएगी कि कौन, कब, कैसे, कहाँ शपथ ग्रहण होना है। ये सारी चीज़ें उसी बैठक में तय हो जाएंगी। इसलिए कल जो बैठक कहा जा रहा है कि जो संभावित है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, हालांकि अभी फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज वो पूरा दिन लखनऊ में ही रहेंगे, अपने आवास पर वो मौजूद हैं। और हम अभी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं। हम अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो अभी फिलहाल यहाँ पर ना कोई विधायक पहुँचा, ना कोई नेता पहुँचा है, ना ही कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। लेकिन हाँ, 10 साढ़े 10 बजे के बाद यहाँ ज़रूर हमें भीड़ दिखाई देती है। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ज़रूर मौजूद हैं। और ये लोग जब जाएंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा होगी कि शपथ ग्रहण कब होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा, कौन कौन शामिल होगा। देखिए, अगर हम 2017 की बात करें, जब सरकार बनी थी, तब तकरीबन उत्तर प्रदेश के 41 जिलों का प्रतिनिधित्व उस मंत्रिमंडल में था। तकरीबन उसमें भी 34 या 35 जिले ऐसे थे जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था। और
पूर्वांचल का बहुत कम प्रतिनिधित्व था, वेस्टर्न यूपी का बहुत कम प्रतिनिधित्व था। इस बार इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी कहीं ना कहीं झलक इस मंत्रिमंडल में दिखेगी। जो नया मंत्रिमंडल होगा, जो उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा का गठन होगा, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी है। बेहद अहम चर्चा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और इसीलिए ये जो संभावित बैठक कहा जा रहा है कि कल हो सकती है, उसमें सभी लोग जाएंगे, शामिल होंगे और वहीं पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, देखिए लखनऊ की भी तस्वीर आपने दिखा दी और वहां पर क्या हलचल है ये भी आपने बता दिया। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में महामंथन का दौर जारी है उत्तर प्रदेश को लेकर। तो ऐसे में अविनाश भी हमारे साथ हैं। ताजा अपडेट क्या है अविनाश इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए? क्योंकि अब माना जा रहा है कि 20 या 21 में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उससे पहले जानकारी इस बात की भी है कि कल एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और शाम को ये बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। तो वहीं यूपी से कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सभी लोग कल मौजूद रहेंगे। और इनकी मौजूदगी में कल ये बैठक होगी, जिसमें तमाम सारे चेहरों पर मंथन किया जाएगा कि किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और किसको मंत्रिमंडल में जगह न दी जाए, कितने नए चेहरों को लाया जाए और कितने पुराने चेहरों को बाहर किया जाए। तो तमाम सारे मसलों पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मसला और है कि एमएलसी के लिए किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इस पर कल दिल्ली पे अंतिम मुहर लगेगी। तो कल 2 अहम बैठक होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए दिल्ली के अंदर। और इसके बाद अगर बात करें तो 19 मार्च को यह तय होगा कि पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनवाते हुए उनके नाम को प्रस्तावित करते हुए उनको विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। और फिर आगे राज्यपाल के पास शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों के लिए, सरकार बनाने के लिए जाया जाएगा और राज्यपाल से समय मांगा जाएगा कि उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, क्योंकि उनके पास बहुमत है, उनके पास विधायकों की संख्या है। और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन उससे पहले कल दिल्ली में काफी अहम बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको तय कर लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्य योजना तय कर ली जाएगी और एमएलसी पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा इसको भी तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी में अब एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और आज से विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन होगा। 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च को है। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए ये चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बहुत ही अहम चुनाव जो कि 19 तारीख को होने वाला है, उससे पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई। और अभी देखिए विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं और उसके बाद अब ये एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च रहने वाली है, जहां विधान परिषद की 36 सीटों के लिए ये चुनाव होंगे और 19 मार्च को लखनऊ जाएंगे। भाजपा के पर्यवेक्षक भी अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ पहुंचेंगे, जहां कल की इन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। विधानमंडल दल की बैठक में ये शामिल होंगे और बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। बाद में राज्यपाल के पास सरकार बनाने का पत्र भी सौंपा जाएगा। 19 मार्च को इस बीच लखनऊ जाएंगे भाजपा के पर्यवेक्षक, की बड़ी जानकारी मिल रही है। अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुभव हमारे साथ हैं, नीतीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अनुभव, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ मंथन तो किया जा रहा है और अब माना यह भी जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर भी अब तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो है वो स्थानीय निकाय प्राधिकार के द्विवार्षिक चुनाव हैं और 35 निर्वाचन क्षेत्रों में ये चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर बीजेपी बहुमत में नहीं है। विधानसभा में तो एक बार फिर बीजेपी के अकेले 255 विधायक जीत कर आए हैं, सहयोगियों के साथ उनकी संख्या 273 हो जाती है। लेकिन विधान परिषद में अभी भी नंबर कम है। जो जादुई आंकड़ा है विधान परिषद में वो बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए तैयारी ऐसी है कि ये जहाँ ये इन 35 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाएँ। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव जब शुरू होने वाले थे उससे पहले समाजवादी पार्टी के
तकरीबन 10 एमएलसी थे जिन्होंने बीजेपी यहीं पार्टी कार्यालय में ज्वाइन की थी। तब उनको ये कहा गया था कि हाँ, जब चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के तो आपको भेजा जाएगा। तो लगभग वो सभी 10 जो लोग आए थे उनको बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, उनको चुनाव लड़ाएगी। ये बड़ी खबर एबीपी गंगा दे रहा है अपने दर्शकों को। इसके अलावा जो अन्य नाम है उस पर भी फाइनल मुहर लग गई है। 2 दिन इस पर मंथन हुआ है। कल भी जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटे हैं, उनके आवास पर जो है वो बैठक हुई बीजेपी कोर ग्रुप की और उसमें नाम लगभग फाइनल हो गए। अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको ये नाम यहाँ से भेजे जाएंगे और हो सकता है कि कल तक जो है वो जो कैंडिडेट हैं उनके नाम भी घोषित कर दिए जाएं कि कौन कहाँ से किस स्थानीय निकाय प्राधिकार से चुनाव लड़ेगा। वो लिस्ट भी कल आ सकती है और कल ही दिल्ली में बैठक भी रखी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, खासतौर से विधान परिषद का जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल। और नीतीश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जो पार्टियां, जो नेता जो हार चुके हैं, जो पार्टियां हार चुकी हैं चुनाव, उनके लिए एमएलसी का चुनाव कितना बड़ा मौका है? निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं अपने बल को दिखाने का मौका है और इस वक्त हम नामांकन स्थल के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए, ये नामांकन स्थल है और बनारस, चंदौली और भदोही, इन 3 जिलों का नामांकन यहाँ होना है। बनारस की अगर बात कर ले तो बनारस का एमएलसी का चुनाव खास महत्व रखता है। यहाँ से डॉन का नामांकन होने वाला है। ब्रिजेश सिंह जो कि 2016 से काबिज हैं एमएलसी पद पर, उनको भी यहाँ से नामांकन करना है और जो ब्रिजेश सिंह है वो जेल में है। और देखना ये होगा कि डॉन का नामांकन किस तरह से होता है, कितना भव्य होता है, या फिर सिर्फ पर्चे खरीद के यहाँ पर नामांकन दर्ज करा दिया जाता है। आपको बताएं कि 1998 से एक ही परिवार का बनारस की सीट पर कब्जा है। अगर बात करें तो ब्रिजेश सिंह के जो भाई थे चुलबुल सिंह, 1998 में वो रहे, उसके बाद इनकी पत्नी इस सीट पर काबिज रही और उसके बाद अब माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह इस पूरे कहे कि चुनाव में, बनारस के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस बार भी डॉन का नामांकन होने वाला है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि आज और कल में डॉन का नामांकन यहां पर दाखिल किया जा सकता है। और जिस तरह का सवाल आपने किया कि ये चुनाव पिछले अगर विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह से मायने रखता है, तो मायने जो दल हारे हैं उनको कहीं ना कहीं अपना बल दिखाने का मौका मिलेगा। चूंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, वो भी आगे आएगी, ऐसी स्थिति में जिस तरह से पटखनी मिली है, अब एक बार एमएलसी का चुनाव इन दलों के लिए अपना दमखम दिखाने का, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जिंदा करके जान फूंकने का जरिया साबित हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां बसपा ने बदला है अपना लोकसभा दल का नेता। पार्टी ने लोकसभा नेता गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी अब दी है। सांसद रितेश पांडे को लोकसभा नेता से हटाया है। तो ये देखिए, बड़ा फैसला किया गया है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी ने अपना लोकसभा दल का नेता बदल दिया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पार्टी ने लोकसभा नेता गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल इससे पहले सांसद रितेश पांडे थे जो कि जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लोकसभा नेता के पद से हटा दिया गया है। जाटव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी सौंप दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा फैसला सामने आया है चुनाव हारने के बाद। और देखिए, सांसद रितेश पांडे को लोकसभा नेता पद से हटा दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। बसपा ने अपना लोकसभा दल का नेता बदल दिया है और पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को लोकसभा में नेता पद की जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा जाहिर किया है। और इससे पहले रितेश पांडे के पास ये जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उन्हें लोकसभा नेता पद से हटा दिया गया है। जाटव अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव हारने के बाद बीएसपी की तरफ से ये बड़ा फैसला हुआ है। गिरीश चंद्र जाटव को बसपा लोकसभा दल का नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनाया है। और देखिए जया, कल ही जहां सत्र की शुरुआत हुई है और अब ये फैसला लिया गया है और ये दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले चुनाव के जब नतीजे आए तो उन्होंने मीडिया डिबेट्स में, जो प्रोग्राम डिबेट्स होती है, उनमें अपने जो प्रवक्ता हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक, ये बड़ी जानकारी मिल रही है दिल्ली से। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है और पार्टी के शीर्ष नेता और सभी सांसद उपस्थित होंगे बैठक में।
4 राज्यों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सांसद करेंगे। यूपी उत्तराखंड में सरकार को लेकर चर्चा की जाएगी आज की बैठक में। तो देखिए, दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है और देखिए नेताओं का जमावड़ा लगना वहां पर ये शुरू सीधी तस्वीरें हो इस चुका वक्त है। जय दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर सांसद करेंगे, जिसके लिए अब पहुंचने भी वहां पर शुरू हो चुके हैं। हमसे थोड़ी देर बाद पीएम को भी आप यहां पर देख पाएंगे। यूपी उत्तराखंड में सरकार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक है। पीएम के आने का इंतजार हो रहा है। थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और तमाम जो बैठक में शामिल लोग हैं वो पहुंचे हैं और अब बस पीएम का इंतजार है। पार्टी के शीर्ष नेता और सभी सांसद इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। 4 राज्यों में जीत पर पीएम मोदी का ये स्वागत सांसद करने जा रहे हैं और पीएम का ही समय इंतजार हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और पीएम के इंतजार के उनके आने के बाद तुरंत ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। फिलहाल पार्टी के शीर्ष नेता और सभी सांसद इस बैठक में पहुंच रहे हैं। 4 राज्यों में जीत पर पीएम का ये स्वागत सांसद करने जा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में सरकार को लेकर भी इस बैठक में खास चर्चा होगी, जहां मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर। और देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके इंतजार में सांसद खड़े हुए थे। पार्टी के शीर्ष नेता शामिल थे और अब पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में जीत पर पीएम का स्वागत कर रहे हैं सभी सांसद और खास तौर पर यूपी उत्तराखंड में सरकार को लेकर चर्चा इस बैठक में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में और देखिए ताली बजाकर उनका ये स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें लगातार दिल्ली से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। ताली बजाकर उनका स्वागत यहाँ पर नेता कर रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके नेतृत्व में 4 राज्यों में जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं तो देखिए उनका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, सांसद पहुंचे हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और खास तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर भी यहां पर फोकस होगा, चर्चा होगी कि आखिर उत्तराखंड का सीएम फेस कौन होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो ये तस्वीर साफ है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में आज उत्तराखंड के जब नेता बुलाए गए हैं दिल्ली में तो इस पर भी मंथन किया जाएगा। मदन कौशिक आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आज यहां पर उनको बुलावा आया है, पुष्कर सिंह धामी को बुलावा आया है दिल्ली से। कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि अब जब पीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं, भाजपा के सांसद मौजूद हैं, तो इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है।